Hello everyone, I'm back with a new video and my today's video is about how people are making others' life miserable by spreading regionalism in our country. कुछ लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किस तरह से कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं, कंट्री की इमेज को लेट डाउन कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, किस तरह से लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, लोगों की लाइफ को मिजरेबल बना रहे हैं। यदि मैं बात करती हूँ खालिस्तान मूवमेंट की, तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से खालिस्तान मूवमेंट की डिमांड करी गई है। पंजाब का कुछ पार्ट और इंडिया के कुछ पार्ट को मिलाकर वो लोग एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं सिख कम्युनिटी के लिए, और उसके लिए वो किस तरह का चाओस क्रिएट कर रहे हैं। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो, क्योंकि ये लोग खाली नेशनल लेवल पर ही चीजें हॉरिबल नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी टेररिस्ट इंक्रीज कर रहे हैं और कंट्री की इमेज को लेट डाउन कर रहे हैं, कंट्री के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तो यदि मैं बात करती हूँ खालिस्तान मूवमेंट की और यदि मैं बात करती हूँ उनके लीडर पन्नू की, तो हम सभी जानते हैं कि वो किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, और किस तरह से धमकियां देते हैं, किस तरह से चीजों को मिजरेबल करते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। गुरपतवार सिंह पन्नू जो कि लीडर हैं खालिस्तान मूवमेंट के, और ये लीगल एडवाइजर हैं और ये उस लीगल एडवाइजर एंड स्पोक पर्सन है सिख फॉर जस्टिस के लिए। किस तरह से ये काम करते हैं, इनके पास डुअल सिटीजनशिप है यूएस और कनाडा की, और किस तरह से ये लोगों को धमकियां देते हैं, किस तरह से इंडिया के अगेंस्ट में ये अपने प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। यूएस एंड कनाडा में बैठ के किस तरह से ये अपना प्रॉपर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, हम सभी जानते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम ये किस तरह से वहां पर ओपनली धमकियां देते हैं। एयर इंडिया को रिसेंटली इन्होंने धमकी दी है एयर इंडिया के प्लेन को उड़ाने के लिए, और 1 से 1 to 19 नवंबर के बीच में। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के क्या मानसिकता है, किस तरह से ये चीजों को मिसरेबल कर रहे हैं, लाइफ को लोगों की लाइफ के साथ ये खेल रहे हैं, और ये किस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारी कंट्री में स्प्रेड करना चाहते हैं। इनका मेन पॉइंट ये है कि 1984 में जो सिख राइट हुए हैं उसके 40th ईयर की जो एनिवर्सरी है उस पर ये एयर इंडिया के प्लेन को उड़ा देंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह की मानसिकता रखते हैं, कितनी लंबी बात, कितने पहले की बात है, और जो कि आप किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, चीजों को किस तरह से मोल्ड कर रहे हो, लोगों को किस तरह से मिसलीड कर रहे हो, किस तरह की इंफॉर्मेशन फैला रहे हो, कंट्री की इमेज को किस तरह से लेट डाउन कर रहे हो, आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये लोग इनफैक्ट इन 2020 जुलाई 2020 में होम मिनिस्ट्री ने इनको टेररिस्ट ग्रुप कैटेगरी में भी डाल दिया था, और ये हमेशा से हर साल ये इंडिया में इसी तरह के धमकियां देते रहते हैं, प्लेन उड़ा देंगे एंड ऑल दैट। इट इज रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड जो कंट्री इनको सपोर्ट कर रही है दे हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब भी आप किसी नेगेटिव इंसान को या गलत इंसान को या टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली एक दिन वो आपके लिए भी खतरा हो सकती है। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड जो लोग इन लोगों का सपोर्ट करते हैं, जो लोग कंट्री को डिवाइड करना चाहते हैं रीजनलिज्म के नाम पे, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे लोगों को रोकना चाहिए और ऐसे लोगों को डेफिनेटली पनिश किया जाना चाहिए। सो व्हाट यू गाइस think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.